हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस और कंपनीज क्या करती हैं, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास्टेक। सो मास्टेक का देखेंगे अगर तो मास्टेक एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी। और आईटी कंपनियों में एक तेज़ी बनना स्टार्ट हुई है और रीज़न बिहाइंड दिस कि दो कंट्री कनाडा और स्विट्ज़रलैंड दोनों ने रेट कट स्टार्ट कर दिया। तो कनाडा ने भी 0.25 का बेसिस का कट किया और स्विट्ज़रलैंड ने भी 0.25 बेसिस का कट किया। जैसा कि आप जानते हैं, हम आईटी कंपनियां रेट कट का वेट कर रही थी और ये रेट कट आने के बाद आईटी कंपनियों में एक नई तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो पिछले 2 दिनों से अगर देखोगे तो आईटी कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी बन रही है और खासकर मिड कैप आईटी में। उसी मिड कैप आईटी में से मैंने एक स्टॉक चुना है और उसमें मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, दैट इज़ मैस्टेक। मैस्टेक में अगर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट अभी बन ही रहा है। तो अगर मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखाऊं, डब्ल्यू पैटर्न कैसे आएगा, ये एक जो है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है या डबल बॉटम भी आप कह सकते हो। ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ रहा है और इस ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो चार्ट पे मुझे ये एक रेजिस्टेंस दिखता है। तो समवेयर अराउंड 3200-3400 का एक रेजिस्टेंस दिखता है। मैं एक बार 3100 का एक रेजिस्टेंस है और 3100 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक में एक और तेज़ी बनेगी और स्टॉक जो है 4000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट जो मुझे टारगेट और रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है मैस्टेक में वो है 3100। 3100 का पहला टारगेट और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये भी अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो होगा 4000 का। स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनेगा और जो कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए और वो रहेगा आपका 27,500 का, 2750 का। 2750 का स्टॉप लॉस, 2750 का एक स्टॉप लॉस और 31 एंड 4000 का टारगेट। नेक्स्ट जो स्टॉक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वी-मार्ट। वी-मार्ट आप जानते होंगे, ये एक बेसिकली ग्रेड सी सिटीज़ में अवेलेबल है, ग्रेड सी ग्रेड बी सिटीज़ में अवेलेबल है। और जैसे डी-मार्ट फ्रेंचाइजीज़ वर्क होती है, डी-मार्ट में आप ग्रॉसरी और कपड़े साथ में ख़रीदते हो, तो वैसे ही वी-मार्ट भी उसी लाइन पे वर्क करता है। और जो मेन मार्जिन जो इनको आता है वो कपड़े से आता है, कपड़े से मेन मार्जिन आता है। तो और ग्रॉसरी से ये कस्टमर इकट्ठा करते हैं, तो और वही कस्टमर आपके कपड़े के कस्टमर में भी तब्दील होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके पास जो कपड़े हैं बहुत सस्ते कपड़े होते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के बजट को सूट करते हैं और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। और इनके अगर चार्ट पैटर्न को मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक एक रेंज में था और ये रेंज देखोगे अगर तो एक नीचे 1400-1600 का एक रेंज और ऊपर जो एक रेजिस्टेंस जो था वो 2300 का एक रेजिस्टेंस। 1600 से 2300 के बीच में स्टॉक इधर उधर घूम रहा था। लास्ट वीक इसमें एक ब्रेकआउट आया और 2350 के ऊपर और स्टॉक ने 2350 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब अगर इसमें आप देखोगे तो इस समय जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो किसी के पास जब मेजॉरिटी नहीं रही तो उस समय कंजम्पशन चलता है और कंजम्पशन, ये जो स्टॉक है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन है और वो भी जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है,
उसके लिए वो इनके कस्टमर हैं। तो जब भी सरकार जब भी कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी तो कंजम्पशन चलेगा, और जब कंजम्पशन चलेगा तो ऐसे स्टॉक चलेंगे। तो वी मार्ट भी इसी तर्ज पे लास्ट वीक जो है 20% भाग गया। लास्ट वीक ही यह स्टॉक 20% भाग गया। तो इस स्टॉक में मैं वेट करूंगा कि ये स्टॉक समवेयर अराउंड नीचे मिले, 2300 के आसपास मिले अगर, तो सोचूंगा लेने की या देखूंगा। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे इस चार्ट पे दिख रहा है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 3100 के आसपास। सो 3100 का एक रेजिस्टेंस, 3100 का एक रेजिस्टेंस, और जो सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस। सो इस तरीके से अगर देखोगे तो पहला रेजिस्टेंस जो है 3100 का है। तो अगर स्टॉक समवेयर अराउंड 2500 2400 के आसपास मिलता है तो वहाँ से 3000 तक जा सकता है। और अगर ये 3000 के का एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो स्टॉक जो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 4000 के आसपास, और 4000 के बाद 4400 4500 का भी एक टारगेट बनता है। तो फ़िलहाल यही 3 टारगेट मुझे दिखते हैं। बाकी अगर इनके पैटर्न की बात किया जाए तो इसमें मुझे 2-3 पैटर्न दिख रहे हैं। आप पहला पैटर्न अगर देखोगे तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा आपको, और दूसरा आप सॉसर पैटर्न भी कह सकते हो कि एक सॉसर का ब्रेकआउट आया है। सो सबसे पहला टारगेट जो मुझे दिखता है इसमें 3100 एंड 4000 का टारगेट दिखता है। और स्टॉप लॉस जो मुझे दिखता है वो एक डीप स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉक बहुत भाग चुका है। तो एक डीप स्टॉप लॉस बनेगा, और स्टॉप लॉस जो बनेगा 2330 का बनेगा। सो थर्ड स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आदित्य बिरला कैपिटल। बिरला मनी के नाम से भी फेमस है ये स्टॉक। और अगर इसके चार्ट पैटर्न को आप देखोगे तो एक जो चार्ट पैटर्न बन के आ रहा है ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। मैं आपको अगर चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है एक कप और ये एक है हैंडल। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, और ये जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 140 के आसपास आया है, और इसका टारगेट जो बनता है वो 190 बनता है। सो स्टॉक समवेयर अराउंड 140 के आसपास अगर फिर से मिलता है तो ये इसका जो टारगेट मुझे दिखता है वो 190 हो सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस मुझे दिखता है वो 136 का होना चाहिए। सो 136 का स्टॉप लॉस और 190 का टारगेट। तो ये रहे तीनों स्टॉक। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।